नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है मिड वीक रीडिंग। छोटी सी रीडिंग करेंगे। होप आपका वीक सही चल रहा हो। मैं रीडिंग्स करती हूँ ट्विन फ्लेम्स इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल्स। देखते हैं ये रीडिंग हमको किस तरफ लेके जाना चाहती है। तो 3 कार्ड उठाएंगे एंड देखेंगे कि आज रीडिंग किस रुख जाती है। पिछले फ्यू वीक्स से रीडिंग काफ़ी कंसिस्टेंटली चल रही है हम लोगों की। सो देखें आज कि क्या डायरेक्शन आती है, किस डायरेक्शन में है। हमारी एनर्जीज जो हैं चेंज होती रहती हैं। और प्लीज़ नोट कीजिए एनर्जीज ये जो रीडिंग को आप इंटरटेन पर्पज़ के लिए लीजिए, इसके ऊपर बैठ मत जाइए कि यही होगा वैसा होगा प्लीज़। क्योंकि ये रीडिंग्स मैं करती हूँ आपको हेल्प करने के लिए, ना कि आपको वहाँ स्टैग्नेंट करने के लिए। ओके, तो वो कहते हैं कि एकदम देखिए बहुत ही वो कंसिस्टेंट है। ओके, कंसिस्टेंट ऐसे हैं कि बोलते हैं कि योर सोल्स आर स्लोली ड्रिफ्टिंग एट द मोमेंट। आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो एट द मोमेंट। सो दैट्स फाइन। एट द मोमेंट डिटैचमेंट हो रही है एंड सोल्स आर डिस्कनेक्टिंग। ये रिजेक्शन है। कुछ कुछ क्योंकि फियर की वजह से रिजेक्शन है। वो ये फियर है कि मैं अगर अपना अपना प्यार उनसे उनसे वो बोलूँ तो वो ना कह देंगे, वो डिसमिसल है। तो ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको लॉयल्टी करनी है, डेडिकेशन, लॉयल्टी, रिलायबिलिटी किससे करनी है? लॉयल्टी करनी है अपने आप से, लॉयल्टी करनी है अपनी सेल्फ हार्मनी से, लॉयल्टी करनी है अपने सोल ग्रोथ से। तो आपको अपनी सोल को कंफर्ट में लाना है, क्योंकि आप बहुत देर से अपनी सोल को इग्नोर करके अपने काउंटर पार्ट की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं। तो वो आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपने आप से लॉयल्टी दिखानी होगी, अपने आप को नरिशमेंट देनी होगी। ओके, सो अगर रिजेक्शन का डर है, डिसमिसल का डर है, यू नो ये कोई इरिटेशनल फियर है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, बैठ जाइए अपने 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 उसमें और अपनी सोल, अपनी सेल्फ ग्रोथ को नरिश कीजिए प्लीज़। क्योंकि हम मोस्टली जब दूसरों को प्यार देते हैं तो हम अपने आप को प्यार देना, अपने आप को समय देना भूल जाते हैं। मत करिए, अपने आप को प्यार दीजिए। लेट्स सी मैसेजेस ऑफ लव ऑरेकल में क्या आया है। एक कार्ड गिर गया है, हम ले लेंगे। इसमें भी मैं 3 कार्ड उठाने की कोशिश करूँगी, कई बार 4 आ जाते हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, 3 आ ही गए हैं तो मैं 4 ही उठा लेती हूँ। 3 आ गए हैं, देखिए क्या कहते हैं। तो देखिए वो कहते हैं ये कुछ एडिक्शन है जो इस रिश्ते को रोक रही है। एडिक्शन कुड भी आपके काउंटर पार्ट का बहुत ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़ होना, या किसी हॉबी में मसरूफ़ होना। इट कुड बी दैट, इट कुड बी कि कुछ एडिक्शन उनकी है जो इस रिश्ते को इफेक्ट कर रही है। इट कुड बी एडिक्शन with their fear. It could be addiction with their insecurities. It could be addiction with their karmic. कोविड टाइम में तो वैसे भी सब अपने दिल के अंदर घुस रहे हैं, तो बहुत फियर्स एंड बहुत इनसिक्योरिटीज निकल के आ रही हैं। तो इट कुड बी वन ऑफ दोज। कहते हैं लीप ऑफ फेथ है। इट्स सेफ टू मेक द मूव यू आर कंसिडरिंग। अगर आप कुछ और करने का सोच रहे हैं, अगर वो आपसे बात करने का सोच रहे हैं, तो इट्स सेफ, बहुत सेफ है। वो अपनी जो इनसिक्योरिटीज से वो डर के भाग रहे हैं, दे नीड टू कम आउट। इंट्यूशन है, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। शायद आपको आंसर पता है कि क्या ये है सब। आप कुछ जो भी सीख कर रहे हैं वो आपके अंदर है, आपको पता है। और दिस फ्रेंडशिप इज़ लीडिंग टू मोर। ये शायद आपका जो रिश्ता है दोबारा है, किसी फ्रेंडशिप से शुरू होगा, और देन इट माइट लीड टू मोर, और कुड बी देयर इज समबडी न्यू ऑन द सीन। ओके, मे बी आप सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। आई डोंट नो, बट इट जो भी आपका ये जो नया कनेक्शन आने वाला है, या जब पुराना कनेक्शन ही आने वाला है, it will start with the friendship and it will lead to more. Okay,
अब देखते हैं हिडन ट्रूथ ऑफ ऑरेकल हमको क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें हम ये मैसेजेस आपसे देख लेते हैं। तो 1 and 2 and 3 and 4, अब 4 का ही चल रहा है तो 4 का ही कर लेते हैं ना यार। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। उनके दिल में जो है वो आ रहा है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। मैं आपको फील महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इवन दो कि हम सेपरेशन में हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन इन ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि यूनियन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन 3D वर्ल्ड में यूनिवर्स ने आपको मिला दिया था। तो दे फील यू। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सी चीज़ें उनको आपकी याद दिलाते हैं। इट कुड भी आपका बोलने का स्टाइल, इट कुड भी आपका मस्ती मारने का स्टाइल, इट कुड भी आपका जोक करने का स्टाइल, इट कुड भी आपका प्रैंक करने का स्टाइल या फिर आपकी आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, या कोई सेंट होती होगी आपकी, या कोई वो जगह होंगी, या जो जो आप खाना पीना, कॉफ़ी वरेवर किसी चीज़ की रिमाइंड्स देम ऑफ यू। I lost myself for a little while. वो कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गुम गया था या गुम गई थी, क्योंकि देखिए कोविड टाइम पे हर कोई अपने अंदर जा रहा है, हर कोई अपनी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के साथ डील कर रहा है, अपनी अपनी इमोशंस के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं तो उस सिनेरियो में है जहाँ वो 3D वर्ल्ड में अपने कार्मिक के साथ हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड रिलेशन, एंड स्टेइंग एट होम वर्किंग फ्रॉम होम इज़ नॉट हेल्पिंग। दैट इज़ एक्चुअली कईयों के लिए इज़ मेकिंग थिंग्स वर्स। ओके, आई लव यू अनकंडीशनली, तो वो कहते हैं कि आई लव यू अनकंडीशनली, तो ठीक है। सो ये अनकंडीशनल प्यार है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में अनकंडीशनल प्यार होता ही है, चाहे वो आपको 3D वर्ल्ड में आके कहें या ना कहें। लेकिन ये जो अनकंडीशनल प्यार है वो यूनिवर्स ने अपनी तरफ से भेजा है। उसी अनकंडीशनल प्यार के साथ इसने आपको आपसे विदा लेती है। नमस्ते, फिर मिलेंगे।